आज की वीडियो में मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर के सवालों के जवाब दूंगा और उम्मीद करता हूं कि अपने जवाबों से उनको संतुष्ट कर दूंगा और मेरी बातें उनको समझ में भी आएगी। और दूसरा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कमेंट करता है जिसमें कोई वीडियो के लिए आग्रह करता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूं। लेकिन वो अगर मेरे सोच के दायरे में और मेरे काम के दायरे में आएगी तो मैं ज़रूर बना दूंगा। तो कुछ मैं लिस्ट बना के बैठा हूँ जिनके मैं नाम भी बताऊंगा और वो लोग क्या चाहते हैं और कुछ विषय पे अपनी वीडियो भी बनवाना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर बन सकी तो फ्यूचर में वो वीडियोस भी बना दूंगा। तो चलिए अभी सवाल और जवाब करते हैं। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें टूटी ऑयल के बारे में मैंने बताया था और ट्रांसमिशन ऑयल के बारे में मैंने बताया था कि कंपनी किस ब्रांड को प्रमोट करती है और उसका ग्रेड क्या है और उसका नाम क्या है। तो मुझे काफ़ी इस विषय में भी कमेंट आए थे कि क्या हम टूटी ऑयल को टैंक के द्वारा डाल सकते हैं। तो वो जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने जवाब मांगना चाह रहे हैं और अपने सवाल से वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वास्तव में वो ठीक है या नहीं है। तो मुझे आज की वीडियो में उनको कॉन्फिडेंस भी दिलवाना है और जो वो काम कर रहे हैं उसका परिणाम भी बताना है कि अगर आप टूटी ऑयल डालते रहे तो उसका अंततः परिणाम क्या होगा। और कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो अलग तरह की डिमांड भी करते हैं। और पीछे मैंने सिलेंडर स्लीव्स और सिलेंडर के विषय में डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, लेकिन उससे रिलेटेड है, उनको बहुत अच्छी लगी है और बहुतों ने तारीफ़ भी की है और उनमें उनको सच भी नज़र आया है और कुछ उनका कंसेप्ट भी सोचने के लिए मजबूर हो गया कि वास्तव में ही जापान का जो सामान होता है वो ओवरऑल बहुत ही परखा हुआ होता है। तो उसमें अगर जापान का देश का नाम लग जाए, मेड इन जापान, तो उसको फिर ट्रस्ट कर लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी में शुरू से ही जाना माना नाम है। हमारे इंडिया में तो क्या, वो पूरे यूरोप और अमेरिका में भी बिज़नेस करता है। खैर एनीवे, मैं धीरे धीरे बताता हूँ आपको। एक हमारे मानस जी हैं, वो पूछते हैं कि ये मेरे बाइक का जो हैंडल है वो स्लाइटली झुका हुआ क्यों है। अभी देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ कि वो झुका हुआ इसलिए है। मैंने कई वीडियोस में देखा है कि लोग इसको पूरी तरह से ऊपर भी रखते हैं और इस पोजीशन पे भी रखते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं रखते, और ऊपर और बीच की कंडीशन में वो कहीं ना कहीं रखते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये पूरी तरह से डाउनवर्थ है और इसमें जो पोजीशन आती है चलाने की ड्राइवर को, वो कंफर्टेबल जोन के अंदर अपने आप को फील करता है। क्योंकि जितने भी रेसर बाइक्स हैं उनके हैंडल आप देख लीजिए, सारे झुके हुए ही होते हैं
और यदि आपने बहुत ज़्यादा उठा रखा है तो इसकी अलाइनमेंट और ब्रेक की अलाइनमेंट आपके हाथों में सीधी नहीं बैठेगी, वो ऐसे करके बैठेगी फिर, जिससे कि वो पोजीशन आपको ज़्यादा जल्दी थकाएगी। तो इसलिए मैंने ये पोजीशन रखी हुई है शुरू से ही, और इस पोजीशन में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद कोई ऑल इन वन है जिनके चैनल का नाम होगा, उसमें लिखते हैं कि सर मेरी जो किक है वो स्लिप हो जाती है। अब देखिए, स्लिप जो होती है उसके दो रीज़न हैं, एक है एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल में तो आप देख सकते हैं कि किक के पास एक स्क्रू है जो आपको टाइट करना है। मैं दिखा देता हूँ। ये इधर लगा हुआ है, ये देखिए इधर लगा हुआ है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है नीचे, ये तो आपने उसको देखना है कि वो लूज़ तो नहीं है, वो एल्की से टाइट होगा। अगर वो लूज़ है तो कई बारी आपकी किक वहाँ से फ्री हो सकती है, अदरवाइज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी जो शाफ्ट है जो अंदर जा रही है, उसमें जैसे ये किक फंसती है उसमें बारीक कट लगे हुए हैं, ग्रूव्स हैं, जिससे कि हम जब भी ये मारते हैं किक और ये स्क्रू अगर उसको पकड़ के नहीं रखेगा ग्रिप में तो ये स्लिप हो जाएगी। हो सकता है वो शाफ्ट जो आई हुई है उसके अंदर से वो गरारियाँ ही घिस गई हो, तो इसलिए आपकी किक फ्री हो सकती है। और यदि वो ठीक हैं और तब भी आपको लगता है कि मेरी किक फ्री है, तो आप किसी अच्छे टेक्नीशियंस को दिखाइए। हो सकता है कि अंदर उसके स्प्रिंग या कोई और गरारी फ्री हो गई हो, तो वो वही देख करके बताएगा। बाकी मैंने बाहर से बता दिया है कि आपने क्या चेक करना है। और यदि वो शाफ्ट ख़राब होगी तो आपको पूरा ही चेंज कराना पड़ेगा, जिसकी कीमत लगभग 1000-1200 होगी। इसके बाद मिस्टर सचिन चौधरी हैं, वो पूछते हैं कि मैंने जो अपनी बाइक के टायर के ऊपर ये जो वाइट रंग से उभार के रखे हुए हैं, इसके नाम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ये कैसे किया हुआ है। देखिए ये कला है, इसको आप भी कर सकते हैं। जैसे ये लगा हुआ है MRF, ये इनको पूछ रहे हैं, ये आप भी कर सकते हैं। इसके लिए ड्राई पेंट चाहिए। ड्राई पेंट अगर आपके पास नहीं है, लिक्विड में है, तो आप इसके टायर को बाहर निकलवा लीजिए और इसको ज़मीन पे लिटा दीजिए, तब इसको कीजिए। खड़े में अगर आपने किया तो मेल्ट होने के कारण वो नीचे टपक जाएगा। ये एक आर्ट है, बहुत फाइन, आपको पेशेंसली करनी पड़ेगी तो हो जाएगा। एक मिस्टर आकाश जी हैं, वो कहते हैं कि सर लॉन्ग राइड के लिए एक वीडियो बनाएं या बताएं
और उसके बाद फिर कौन से टूल्स उसमें रिक्वायर्ड होंगे वो भी बताएं। देखिए, अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें दो चीज़ें ज़रूर सेट कर लें। एक तो बाइक की सर्विस अच्छे से करा लें और उसको एक छोटे रूट पे ज़रूर निकालें। छोटे रूट पे निकालने का मतलब है, अगर लंबी राइड लेनी है तो एक छोटा रूट उसको बांध के आप अपना कवर करें कि भाई कितना गाड़ी अभी आपकी हेल्दी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसमें होगी वो छोटे रूट में ही आपको सिम्टम्स दे देगी। उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। अब आपको बिल्कुल कन्विंस होना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी बिल्कुल दुरुस्त है, फिर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। अगर आपको ज़रा भी लगे कि मैं 50 किलोमीटर भी चला रहा हूँ छोटे राइड के लिए, तो उसमें कोई मेरे को सस्पेक्ट है कि कहीं ना कोई दिक्कत है, तो पहले वो ठीक करा लें, उसके बाद ही जाएं। और उसके बाद अपने टायर वगैरह की पोजीशन देख लीजिए, हवा पूरी होनी चाहिए। दो राइडर अगर बैठे हैं तो 80 की स्पीड मैक्सिमम बहुत है। और इसके अलावा टूटी ऑयल चेक कर लें, एक बार से सर्विस कराते हैं कि वो ठीक तरह से जा रहा है इंजन में। और बाकी आप इसके इंडिकेटर्स और हेडलाइट्स वगैरह चेक कर लीजिए। टूल्स की जहाँ तक बात है, टूल्स मैक्सिमम जो भी दे रखे हैं कंपनी ने वो सफिशेंट है। टूल्स की वीडियो अगर आप देखना चाहो तो मेरी पीछे एक वीडियो है। देखिए, जहाँ तक टूल्स की बात है तो टूल्स आप उसकी बुकलेट में देख लीजिए। आपको मेन तो इसका स्पार्क प्लग खोलने के लिए पाना चाहिए और कुछ आपको इसकी चाबियां भी चाहिए। इसके अलावा आपको प्लायर भी चाहिए, वो मैं आपको डिस्प्ले में बता देता हूँ कि किस किस तरह की आपको टूल्स चाहिए। ये सब चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी। अब चलिए आगे। कोई राणा रॉय हैं, वो मुझसे जीवन का ब्लॉग चाहते हैं, ये पूरा सेट G1 में जाते हैं। अब ये G1 जो है, कई लोग कहते हैं Y1 के बाद G1, Y1 तो आता ही नहीं क्योंकि जैपनीज़ पूरा ही इंपोर्ट होके स्टार्टिंग में जब आई थी बाइक्स तब आता होगा। तो G1 उसी के इक्वलेंट ही है, लेकिन G1 जो है वो अब बनता नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है। मैंने इनको ये भी बताया कि आपको अदर कंट्रीज़ से मिल सकता है तो मिल जाएगा ओरिजिनल न्यू, और अगर आपको मुझसे चाहिए तो मैं अपने टेक्नीशियन को बात कर सकता हूँ, और मुझे जहाँ तक पता है वो सेकेंड हैंड की ही बात करेंगे क्योंकि ओरिजिनल सेकेंड हैंड में ही मिलेगा आपको। और उसमें कितना पहले बोर हुआ है वो देखना पड़ेगा, उसमें कितने पिस्टन अभी और आ सकते हैं वो भी चेक करने का विषय है। तो इस चीज़ की मैं श्योरिटी नहीं ले पाऊँगा कि आपको G1 का न्यू ये ब्लॉक पूरा मिल जाएगा। बाकी ढूंढने में रखा हुआ है, अगर मिलता है तो मेरे को जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद कोई मिस्टर अजीत कृष हैं, वो कहते हैं कि सर वीडियो को इंग्लिश में भी बनाओ। अब ये विडंबना है कि मैं यदि इंग्लिश में बनाता हूँ
तो हिंदी वाले कहते हैं सर हिंदी में बनाओ, तो मैं कहाँ जाऊँ। पहले क्या था कि मैं दोनों लैंग्वेज में बनाता था, और दोनों लैंग्वेज में समय बहुत लगता है। सेम टॉपिक को दो लैंग्वेज में देना है, और उसके बाद फिर लोगों को अच्छे से समझ आती थी। मेनली क्या है कि हिंदी मैक्सिमम लोग समझते हैं। सिर्फ साउथ के 4 स्टेट हैं जहाँ पे हिंदी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो भी थोड़ी टफ हिंदी की होगी, अदरवाइज जनरल हिंदी वो भी समझते हैं। तो मैंने दोनों के व्यूज़ को देखा है, कंपेयर किया है। ज़्यादातर हिंदी के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, इंग्लिश में कम आते हैं। और दूसरा फिर क्या है कि एक ही वीडियो को 2 शिफ्ट में तैयार करना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरे को लगा कि जब बहुत ज़्यादा हिंदी में प्रेशर दे रहे हैं कि हिंदी में ही वीडियो बनाओ, तो फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया हिंदी में। और सबटाइटल्स वगैरह को मैं अपने जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं खोल देता हूँ, तो उससे तो अगर वहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन होगा तो आप देख लीजिए, लेकिन वो ट्रांसलेट मेरी की हुई नहीं होगी, वो गूगल के अपने सिस्टम से की होगी। उसमें हो सकता है कि कोई एक वर्ड वो दूसरी ट्रांसलेट कर ले, तो ये आपको अंडरस्टैंड अपने आप करना है कि मैंने उस विषय में क्या बोला है। बाकी आप खुद समझदार हैं, इस तरह से आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि दो लैंग्वेज में बहुत लंबे टाइम टाइम तक जो है एक ही वीडियो को बनाना पॉसिबल नहीं है। कोई यहाँ टीम नहीं है बैठी हुई कि वो उस पर पूरा वर्क करे, ये मुझे ही करनी पड़ती है। तो सॉरी फॉर दैट, मैं अभी कंटिन्यू हिंदी में ही करूँगा। बाकी फ्यूचर में अगर कभी मूड किया तो बना दूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ज़्यादातर लोग हिंदी में प्रेफर करते हैं। तो आपको अगर यदि समझना है तो आप वो ट्रांसलेट का ऑप्शन डाल दीजिए और उसको देख लीजिए। और मेरी प्रीवियस वीडियो अगर दोनों लैंग्वेज में है तो मैंने लिखा हुआ है, तो आप उधर जा कर के आपसे रिलेटेड कोई टॉपिक अगर मिलता है तो उसको आप एंजॉय कीजिए, देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आपको बीच में एक बात और बोल दूँ कि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि मैंने हर स्टेट को कवर किया है कि आपके जो स्पेयर पार्ट्स हैं बाइक के, आप ही के स्टेट में या आपके नियर बाय स्टेट में कहाँ मिलेंगे। मैंने बहुत से डाटा वगैरह कलेक्ट करके मैंने वो वीडियो बनाई थी, तो उसको 6 पार्ट में बनाया है। लोग सोचते हैं वो एक ही वीडियो है, और कई बारी पूछने लग जाते हैं कि सर मेरे स्टेट का कहाँ पे है। तो भाई ऐसा करो, मेरे चैनल को खोल लो, वो कॉन्टीन्यूसली पिंक कलर के अंदर मैंने हेडिंग दे रखी है, और वो 6 वीडियो लगातार होंगी, 6 या 7 ऐसे ही कुछ हैं। उसमें मैंने ऊपर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक सारा मैंने ऐड कर रखा है, और वीडियो कहाँ तक बीच में समा सकती है उसके अकॉर्डिंगली मैंने कट कर दिया है, क्योंकि 4-4 घंटे की वीडियो नहीं बन सकती, इसलिए हाफ एन आवर की मैंने शायद वीडियो बनाई है, पौने घंटे की मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो वो आप उसमें जाएं, चैनल पे अंदर खोल लें, उसके उसमें टाइटल्स में ही मैंने लिख दिया है, मेन टाइटल्स में ही लिख दिया कि ये स्टेट हैं, यहाँ पे डीलर कहाँ पे उपलब्ध हैं, और वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आप गूगल पे सर्च करके पूछ सकते हैं उनसे कि मेरे को वो सामान मिलेगा या नहीं। और वो उनका ऑप्शन है कि यदि वो रखते थे और अब रखना बंद कर दिया है, या वो कोविड में बंद कर चुके हैं टोटली, या वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, वो एक अलग इशू है, वो आपको ढूंढना है। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया कि यदि आपने उधर सर्च करना है तो अपने स्टेट में आप चेक कर सकते हैं। आपको ये 6 वीडियो खुद मेरे चैनल में जाके मिल जाएंगी, जिसमें कि इंडिया के सारे डीलर्स को मैंने कवर किया है। तो अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का कोई भी आदमी नहीं आएगा कि जो मुझे पूछे कि भाई सर मेरे यहाँ पे कहाँ मिलता है पार्ट। चलिए एक बात और कर लेते हैं, लास्ट में एक चीज़ क्लियर कराता हूँ मैं आप सबको। कोई मिस्टर आशीष हैं,
अश्विन है और युरविश है। ये तीनों का एक ही कंसेप्ट है, अलग अलग कमेंट किए हुए हैं इन्होंने, हर वीडियो पे अलग अलग हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई मैं उसके अंदर टूटी ऑयल डालता हूँ, कहाँ, टैंक में। और ये लोग हवाला देते हैं कि भाई लॉन्ग रूट पे जाने के लिए तो बेस्ट रहेगा। और इन्हीं में से कुछ कहते हैं कि भाई टैंक की जो वॉल है वो भी ऑयल से रमी रहेगी और जंग नहीं पकड़ेगी। और उसके अलावा पंप अगर धोखा दे गया तो यहाँ से हम अपनी बाइक को बचा सकते हैं। तो देखिए, मैंने शुरुआत में ये बोला था कि मैं कोशिश करूँगा अपने विचारों से आपको संतुष्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता सकता हूँ, अमल करना आपका काम है। सबसे पहले आप किसी टेक्नीशियन के पास जाएं और उससे अपने बाइक के उस एरिया को खुलवाएं जहाँ पे पंप लगा है। कंडीशन देखें, अगर आपने सेकेंड हैंड बाइक ली थी तो भी पूछें, या फर्स्ट ओनर है तो भी पूछ लें कि भाई इसकी क्या कंडीशन है, क्या ये रिस्पॉन्स दे रहा है, हेल्दी है, ठीक चल रहा है। वो अपने आप बताएगा। कैसे बताएगा? देखो, पंप का मतलब क्या है कि उसने आपके जो टूटी ऑयल के टैंक में से निकाल के वहाँ पे इनपुट में लेना है और आउटपुट में एक्सीलरेटर की स्पीड के अकॉर्डिंगली कार्बोरेटर के एंड पॉइंट पे देना है, सीधा वो इंजन में चला जाएगा। इसका मेन ये काम है। तो अब करना ये होगा कि भाई वो पाइप जो मैंने पीछे वीडियो में बताई थी कि उस पाइप को निकाल के वो एक्सीलरेट करके वो चेक कर लेगा कि उसमें बूंद बूंद करके वो धीरे धीरे निकलता है, आ रहा है या नहीं। एक बार आ गया तो वो ख़राब ही नहीं है। अगर वो कंडीशन, मैं क्यों कह रहा हूँ खोल के देख लें, कि वो अंदर से यदि लूज़, लीकी या कुछ भी वो बाहर निकाल रहा है तो वो फिर सर्विस मांग रहा होगा। वो आप करा लीजिए। उसके बाद पहले छोटी राइडिंग कीजिए 30-40 किलोमीटर की अपने ही शहर में, बाद में लॉन्ग जाना। क्योंकि बिना छोटी राइडिंग किए हुए अगर सीधा लॉन्ग पकड़ ली तो बाद में पछताना पड़ेगा आपको। बीच में धोखा दे गई बाइक तो दूर दूर तक मैकेनिक नहीं मिलेगा इसका, वो भी आज के ज़माने में। तो कोशिश ये करें कि पहले अपने पंप को चेक करा लें। यदि ओरिजिनल लगा है तो आंख बंद करके ट्रस्ट कर लें। अगर कोई दूसरी कंपनी का लगा है तो उसको चेक कराते रहें। मुझे तो पता नहीं किसकी बाइक में कौन सा लगा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरी बाइक में ओरिजिनल लगा हुआ जब से शुरू से आई है। और पहले भी मैंने बताया था पीछे वीडियो में कि इसमें 7-8 साल तक कोई सर्विस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो मांगता ही नहीं है सर्विस। उसमें जो रबर वगैरह लगे हैं, गास्केट रबर वगैरह जितना भी लगा है, वो जेन्युइन अगर लगे होंगे, ओरिजिनल लगे होंगे, तो वो हमेशा याद रखना, रबर जो है ना वो तेल में गल जाता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि जो ओरिजिनल चीज़ होगी वो पूरी तरह से परिष्कृत होती है, वो पहले से ही जांची परखी होती है, उसके ऊपर पहले ही रिसर्च हुआ पड़ा होता है कि भाई ये रबर को अगर हम 1000 घंटे तक या 50,000 घंटे तक उसको तेल में डुबो के रखें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाती है। तो ये सारी जो ओरिजिनलिटी होती है ना पार्ट्स की, वही एक्सपोर्ट क्वालिटी उसको मेंटेन करके रखती है। तो यदि आपको लगता है कि आपके पंप से छेड़छाड़ हुई है, या पहले के ओनर ने नहीं बताया ठीक तरह से, या पहले का ओनर नहीं ढंग से चलाता था उसको, या आपको ही नहीं पता, तो पहले सबसे बड़ी बात है कि आप उसको परख लें। और परखना छोटे राइडिंग पे ही, और एक बार चेक करा लें। ये भी आपको बता दूं कि यामा जो थी, ये फर्स्ट ऐसी कंपनी थी जिसने ऑटो ल्यूब, जैसे मैंने पहले ही बताया, ऑटो ल्यूब कहते हैं ना इसको, ऑटो ल्यूब पंप। ऑटो से मतलब ऑटोमेटिक, ल्यूब माने लुब्रिकेंट। जो लुब्रिकेशन होता है, इसके दो शब्दों को, इंग्लिश के शब्दों को एक बना रखा है, ऑटो ल्यूब पंप। और जापान ने
यामा कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में इसमें पेटेंट ले रखा है, और आप उस चीज़ पे आप शक कर रहे हैं। जिस चीज़ पे पेटेंट ले रखा है वो भी जैपनीज़ कंपनी ने, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। सोचो अमेरिका बैठा हुआ, वो तो इतनी आसानी से वो इस चीज़ के ऊपर डालेगा भी नहीं अपना प्रभाव। कितना मुश्किल होता है। आप एक टीएम को आर में करने तो जाओ तो पता चल जाएगा कि कैसे रजिस्टर कराते हैं अपने ब्रांड को। तो ये तो पेटेंट है। पेटेंट का मतलब है कि ऐसा सामने वाला मूर्ख जिसको उस टेक्नोलॉजी से अवगत कराना है और उसके ही मुंह से निकलवाना है, हाँ भाई ये ठीक चीज़ है। जब वो कन्विंस हो जाएगा तभी आपको वो सर्टिफिकेट भी देगा। मूर्ख मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाली चीज़ सामने जो अधिकारी बैठा उसको तो पता ही नहीं है तुम क्या उठा के लाए हो। अब इसे समझाओ, क्योंकि दुनिया में ये पहली चीज़ नहीं है जिस पे पेटेंट लिया गया हुआ है। जब पेटेंट कोई लेता तो बहुत ही गहरी विचारधारा होती है उस प्रोडक्ट पे, तो आपको समझाना तो पड़ेगा ही ना, ये किस तरह से है बताओ, हमें समझ आना चाहिए तभी हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। और अगर वो बिल्कुल फैक्ट्स पे खरी उतरती है तो मिलता भी है, और जब मिलता है तो फिर रॉयल्टी मिलती है मेरे भाई। तो जिस चीज़ के ऊपर उसने पेटेंट ले रखा है उस चीज़ पे तो आप आंख बंद करके चला सकते हो बाइक को। हाँ ये है कि अब इंडियंस के हाथ में आ गई, वो कैसे चला रहे हैं कैसे नहीं चला रहे, क्या मेंटेनेंस कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो अच्छी खासी चीज़ को भी वो कबाड़ा बना दे, वो बात अलग है। आपको शुरू से मेंटेन करके रखनी है। एक बार पंप ने चालू होना है ना तो वो अंतिम बूंद इंजन को देगा। अब आप मेरे कॉन्फिडेंस पे आ जाओ। मैं अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से ये बता देता हूँ, अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस में कमी हो रही है ना तो मुझसे कॉन्फिडेंस ले लो। बाइक में कैसे पता चलता है कि इंजन में ऑयल जाना बंद हो रहा है, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। आप दो गलती कर सकते हो। टूटी ऑयल कम हो सकता है तो चला रहे हो, ज़्यादा स्पीड दे दी, इंजन में जाना बंद हो गया, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि कंपनी ने अलर्ट पॉइंट दे रखा है। दूसरी गलती ये कर सकते हो कि भाई पंप ख़राब हो रहा है, आपको पता ही नहीं है और वो चला गया ज़ीरो पे और पंप की जगह हवा जा रही है अब अंदर। तो ये दो गलतियां हो सकती हैं। लेकिन देखो, जब आप शरीर को देखो, जब आप दौड़ते हो तो सीने में अगर दर्द हो गया या कहीं पे चोट लग गई या मतलब उस जगह पे दर्द हो गया तो आपका दिमाग सेंस करके बता देता है कि मुझे दर्द हो रहा है, अब तू रुक जा भाई, और उससे आगे आप नहीं भागते, वहीं रुक जाते हो। तो सिमिलरली क्या है कि आपकी बॉडी के पार्ट्स को इसके साथ सिंक्रोनाइज होना है। जब आप इसको चलाते हो ना तो ये दौड़ रही है, लेकिन आपके माइंड को भी ये बताएगी कि मेरे अंदर टूटी नहीं जा रहा। अगर उस पॉइंट तक आपने इसको पहचान लिया तो आप कभी मात ही नहीं खा सकते कि भाई इसके अंदर टूटी ऑयल जा रहा है और मुझे पता ही नहीं चल रहा और मैं चलाया जा रहा हूँ और इंजन फूंक दिया। ऐसा नहीं होता। वो सिम्टम्स देती है, वो अब नॉर्मल सिम्टम्स देगी, वो ऐसे अब नॉर्मल सिम्टम्स देगी जो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई बाइक में कुछ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ ज़रूर दिक्कत है। बाइक पिकअप नहीं उठा रही, बाइक ठीक तरह से नहीं चल रही, बाइक के इंजन में से आवाज़ आने लगी है और थोड़ी ज़्यादा शोर मचा रही है अब हल्का सा। वो उतने में इंजन फेलियर नहीं होता, उतने में आपको पता चलता है। और ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता लोगों को।
अगर वो ये डर के चला रहे हैं कि भाई मैं ऊपर से तेल डाल दूंगा और मेरी बाइक जो है अच्छे से मेंटेन रहेगी, यहाँ से नहीं जाएगा तो वहाँ से चला जाएगा। देखो, वहाँ से जाए यहाँ से जाए, आपको ना दो जगह से इंजेक्शन पड़ रहे हैं। उधर से तो जा ही रहा है, इधर से भी जा रहा है। होना क्या होगा, और होगा क्या कि भाई, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि आप उसको डबल डोज दे रहे हो, डबल डोज। टूटी ऑयल का एक रेशियो है पेट्रोल में जाने का, और उस अनुपात से टूटी ऑयल बढ़ गया ना, तो सबसे पहले आपका एग्जॉस्ट जाम होगा। ये मत सोचो कि इंजन जाम नहीं होगा, एग्जॉस्ट भी जाम होगा, और वो आप खुद ही कर रहे हो। एग्जॉस्ट कैसे जाम होगा, जब आप इसको इतना तेल पिला दोगे तो सबसे पहले जो बैंड मुड़ रहा है ना नीचे, वहीं से कार्बन देखना कितना जल के वहाँ जाम होगा, वो डबल होगा। जहाँ सिंगल होना था ना, वहाँ डबल होगा। अब वो जाम हो गया। अब आपने क्या किया जी, सर्विस तो अभी ड्यू है, अभी तो सर्विस का टाइम ही नहीं हुआ, वो पहले ही जाम हो रहा है, और आपने चला दी 70 80 90 पे। तो अब जो प्रेशर अंदर बन रहा है, वो प्रेशर सिलेंडर में पड़ रहा है, और सिलेंडर का प्रेशर जो है वो पीछे पड़ेगा, और पीछे की जितनी भी ऑयल सील्स है ना, सब फटेंगी और रिसेंगी। और कईयों की देखा होगा आपने, यहाँ से तेल, वहाँ से तेल, गाड़ियों का तेल ही तेल निकल रहा है, गर्मी में भी तेल। तो भाई प्रेशर बाहर निकल ही नहीं रहा, तो अंदर ही अंदर वो प्रेशर रिलीज हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हो आप, ये तो गलत कर रहे हो ना। कंपनी ने तो नहीं लिखा कि भाई ऊपर से डालो, आप उसकी टंकी के प्लेट के ऊपर पढ़ो क्या लिखा है। यहाँ पे मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास ओरिजिनल फॉर्म में बाइक पड़ी है और उसकी टैंक ओरिजिनल पड़ी है, तो आप उसकी टैंक के ढक्कन के ऊपर जो कैप है ये वाली, इसके ऊपर देखो, इसमें लिखा होगा डू नॉट मिक्स टूटी ऑयल, पहले ही लिखा होगा शुरू में। अभी लोगों ने टैंक्स वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, जो जितने भी लास्ट टैंक आए थे सब पे एक स्टिकर होता था स्पेशल। क्यों दिया हुआ है, कंपनी तो कभी कहती नहीं कि भाई इसमें टूटी ऑयल डालो, लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन के रूप में उसने स्टिकर अलग से छपवाया है। बुकलेट में भी कहीं नहीं लिखा कि ऊपर से आप तेल डालो। तो अब दूसरा पॉइंट ये इसका ख़राब होगा कि जैसे आप ऑयल ही बना दोगे, ये है कि ये एरिया जो है सूखा ड्राई है। इसका जो मैंने पीछे भी बताया था, जो फिल्टर है, लोगों के फिल्टर तक चेंज हो जाते हैं, मेरे को तो पता नहीं फिल्टर भी क्यों चेंज होते हैं। मेरा तो आज तक फिल्टर भी नहीं चेंज हुआ। ये फिल्टर लगाए, ये रहा, ये सूखा है एरिया, ये इधर फिल्टर लगाया, इसमें ऑयल चला जाएगा तो क्या होगा, चिपचिपा। यहाँ पे कचरा आता है वो निकालेगा, ऐसे ही झाड़ देगा, वो हो जाएगा चिपचिपा। ये कार्बोरेटर के सारे ट्रैक, जितने भी तुम्हारे जेट हैं, पायलट और मेन, जो सर्विस मांगेंगे बहुत देर बाद, वो दिक्कत देने लगेंगे, क्योंकि उनको शुद्ध पेट्रोल के अलावा एक भारी चीज़ मिलने लग गई, उसका नाम है टूटी ऑयल। भले ही आप कम मात्रा में डाल रहे हैं, लेकिन वो लेयर दर लेयर चिपकाता रहेगा, और वो स्प्रिंकल करते हैं अंदर, छिड़काव। और छिड़काव का क्या करेगा, उसके सारे तो छेद ही बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, तो वो परफॉर्मेंस कहाँ दे पाएगी बाइक। तो इतनी बातें मैंने डिटेल में बता दिया, किसी ने यूट्यूब में इन चीज़ों को नहीं बताया होगा बारीकी से। सोचोगे तो हर चीज़ अपने बॉटम तक ले जाएगी, सोच तक। पहले सोचो तो सही भाई, कंपनी ने तो दिया ही नहीं, हम डाल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंजन सीज ना हो जाए। ऐसा नहीं होता, किसी के ऊपर बात को भी ट्रस्ट करके चलो।
कि एक तो यामा ने नहीं बोला, ऊपर से टैंक पे हिदायत दे रखी है, ऊपर से मैंने भी बता दिया ये एरिया ड्राई होता है, इसको लुब्रिकेंट नहीं करना। और इंजन में उतना ही तो देंगे भाई जितना चाहिए, उसका रेशो वहाँ से अलग जा रहा है, आप अलग से और डाल रहे हो, तो और डाल दो तो ऐसा लगेगा कि भाई और बढ़िया चलेगी। तो फिर रेशो क्यों बनाया है? रेशो इसीलिए तो बनाया है, उसको उसके साथ सिंक किया हुआ है, उसके ट्यूनिंग के साथ, कि जितना हम एक्सीलरेट करेंगे 10 की स्पीड 20 की स्पीड पे बहुत कम, 80 की स्पीड पे लगातार, तो वो उस हिसाब से जाता है। नहीं तो कंपनी ने पंप दिया ही क्यों है? वो भी कहती है भाई पंप काट दो सिस्टम से जैसे टूटी चलता है वैसे चलाओ। देखो कुछ एक चीज़ ऐसी होती हैं, लोग कहते हैं ना इंजन खोलो, कि भाई 125 का इंजन तो नहीं दे रखा, 110 का इंजन ही दे रखा, उनका दिमाग वीडियो कॉपी करने के अलावा कोई काम नहीं करता। थोड़ी सी अकल बारीक भी रख लेंगे ना लोग तो समझ में आ जाएगा कि चक्कर क्या है। टूटी ऑयल का जो अलग सिस्टम है, जो डिज़ाइन अलग दिया हुआ है, उसको अलग हटके करके देखो। हर चीज़ का उसके ऊपर कैलकुलेशन है, उसके ऊपर सोच के देखो तो अपने आप आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से बोल देना कि भाई उसने इंजन ऐसा बना दिया, उसमें ज़्यादा पावर आ गई, ऐसा नहीं है। उसने जो दिया है वो इंटरनेशनल मापदंडों के हिसाब से दिया है। बाकी उसने जो डिज़ाइनिंग इस तरह से की है इंजन की, सेपरेट ऑटो ल्यूब दिया हुआ है आप लोगों को, तो जितना इंजन को रिक्वायर्ड है भाई, वो सिर्फ वो उस समय रिसर्च कर रहे थे कि इंजन को ऐसे टूटी डाल देने से इंजन हाई परफॉर्मेंस नहीं देता। अगर इंजन को हम एक्सीलरेट के साथ ट्यून कर दें टूटी ऑयल को, तो इंजन अच्छी परफॉर्मेंस देता है। जब चीज़ पास हो जाती है प्रैक्टिकल में तभी तो उसने डिज़ाइन में दी है, वरना क्यों देता। वो भी कहता भाई बजाज चेतक की तरह ऊपर से डाल दो, या पुरानी बाइक्स आती थी उसमें उसकी तरह डाल दो। इसलिए मैं आपको इतनी लंबी वीडियो बना के इसलिए बैठा हूँ कि 3-3 4-4 लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन इसीलिए किए हैं कि भाई उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम डालें या ना डालें। तो जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, तो मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। नहीं तो ये चीज़ें आप ज़िंदगी में बदलते रहेंगे, जैसे फ़िल्टर है, इसका कॉक है, कार्बोरेटर खुलवाते रहेंगे और समझ आएगा नहीं उसको, अच्छे से सफाई होगी नहीं। तो जेट चेंज करोगे तो वो मिलेंगे नहीं जापानीज़ अब, तो उसमें आएंगी दिक्कतें। मतलब ओरिजिनल चीज़ हट गई, दूसरी लग गई, तो फिर ढूंढते रहोगे भाई वो परफॉर्मेंस कहाँ गई जो पहले आती थी। तो यहीं से शुरुआत होती है। जैसे शरीर होता है ना, शरीर के अंदर बीमारियां कैसे लगती है, बहुत बारीक साइंस है। क्या खाया था, किस पीरियड तक खाया था, कितना टाइम उसमें इन्वॉल्व किया, वो ऑयल खाया 10 साल खाया 20 साल खाया, उसका असर आ गया। तो यही कारण होता है इन चीज़ों में भी, यही रीजंस होते हैं। उसको अगर बारीकी से समझेंगे ना आप तो पता चलेगा। तो अपनी तरफ से R&D मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। और एग्जॉस्ट में भी जो करते हैं ना लोग, उस पर भी इंजन पे ही असर पड़ता है। अगर तो उसको कबाड़ मान के रखा हुआ है तो कबाड़ी की तरह उसको चलाएं और कुछ भी करें तो वो मतलब ज़ीरो वैल्यू वाली चीज़ है। अगर आपको उसको एक एंटीक समझना है, उसको एक वैल्यू देनी है उस चीज़ को, तो ये सोचें कि उसको भी आप जैसे अपना बच्चा होता ना उस तरह से उसको केयर करनी पड़ती है। कन्वेंस की भी, तो वो भी आपकी केयर करेगी। अगर वो भी ख़राब है तो उससे भी हम गारंटी प्राप्त नहीं कर सकते कि वो आपको सेफली पहुंचाएगी। वो सही है तो उसको करने और रखने वाला कौन है? आप ही लोग हैं ना। तो आप लोग जैसे करेंगे वैसे भोगेंगे भी। तो जैसे आपने मेंटेन कर रखी है बाइक, वो आपको अच्छा राइड भी कराएगी, और अगर उसको वेल मेंटेन नहीं है तो वो धोखा भी दे सकती है मेरे भाई कहीं पे भी। तो ये सारी बातें सोचने का विषय है। आप लोग जितना भी टूटी ऑयल ऊपर से डाल दें उसमें कुछ नहीं होना। इंजन के अंदर अपने आप ही ऑटो ल्यूब से, पंप से
टूटी ऑयल जाता है। यदि टूटी ऑयल में आपको शक लगता है अपने दिल की तसल्ली के लिए, तो हर तीसरे चौथे महीने जो आप सर्विस कराते हैं, तो एक रूटीन वर्क बना लीजिए कि जब भी आप इसको सर्विस कराएं, अपने टूटी ऑयल का फंक्शन चेक करा लें। बस वो बाहर की पाइप खोल के ही पता लगा लेगा, वो ठीक चल रहा है, आपको छेड़ने की जरूरत ही नहीं। और ओरिजिनल लगा वो आपको खुद पता होगा। और शांत रहें, अपना आराम से चलाएं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपका ये जो आंसर है, डरा हुआ आंसर कि भाई इसमें डालें या ना डालें, तो मैंने 3 तरह से आपको क्लियर करा दिया। एक तो कंपनी रिकमेंड नहीं करती, कंपनी के बुकलेट में नहीं लिखा, उल्टा कुछ ऐसे लोग जो ना डाल दें, तो इसलिए अपने अलग से स्टिकर लगा रखे हैं टैंक के ऊपर। और ये एरिया जो मैंने बताया है, जो फ्यूल कॉक से लेके फिल्टर से लेके और नीचे कार्बोरेटर तक, ये ड्राई एरिया है इसका, इसमें तो ऑयल जाना भी नहीं चाहिए। वो मजबूरी है। अगर आपका पंप ऐसी जगह पे जाके धोखा देगा, आप एक पाउच रख लें, वो रख सकते हैं आप। इमरजेंसी में चीज़ें रखते हैं लोग, टूल्स रखते हैं, आप पाउच रख लें। पाउच रखने के बाद कभी ऐसा लगे तो आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन उसको तुरंत 2-3 दिन में ठीक करवा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक आप उसको रूटीन में ना लाएं कि भाई मैंने जाना है तो उसको अलग से डलवा दूं, तो ज़्यादा मेरे को उसकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी आएगी। जहाँ तक टैंक के अंदर के जंग की बात है, तो देखिए साल में मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक सर्विस टैंक की होनी चाहिए, और एक ही बार उसको शेक कर दें। टूटी ऑयल की जो वॉल में बस वो समा जाए, उसके लिक्विड को निकलना नहीं है, इतना बस उसको शेक करना है। बस उसको ऑयल से गीला करके रखना है, वॉल्स को नहीं पकड़ेगी जंग। बाकी अब चलाए जाएं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाइक वैसे ही रफ एंड टफ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये समझ आ गई होगी, और अगर आपको लगा कि मैंने आपको इस तरह से समझाया है कि आप अभी भी शक के दायरे में हैं कि भाई मैं करूं या ना करूं, तो एक बार जो मैंने समझाया आपको उस तरह से आप देख लीजिए, चेक करवाते रहें सर्विस में, और पंप को भी चेक करवा लें कौन सा लगा है, और उसके बाद एक बारी बिना उसको डाले चलाएं, चेक करें उसकी एवरेज। और लॉन्ग राइड के लिए ये मेरी सजेशन है, एक पाउच रख लें, और लॉन्ग राइड लेने से पहले छोटी राइड लें, चेक कर लें वो सर्विस क्या दे रही है, कन्विंस हो जाएं, फिर लेके जाएं। कोई कमी आए तो दूर करवा लें। तो चलिए सर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।